नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के इन 800 गांवों में दबदबा रखने वाले नक्सली आखिर गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ तक कैसे सिमट गए। भौगोलिक रूप से दुरूह क्षेत्र की वजह से बूढ़ा पहाड़ पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसके अलावा झारखंड के लातेहार जिले व गढ़वा जिले में भी इसके क्षेत्र आते हैं। नक्सली पुलिस से नजरें बचाकर दूसरे क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। झारखंड के गढ़वा जिले में पुलिस नक्सलियों के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। सभी जिले के करीब 800 गांवों में अपना असर रखने वाले व हथियारबंद दस्ता के साथ सक्रिय नक्सली अब सिर्फ बरगढ़ प्रखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि नक्सलवाद के मुद्दे पर गृह मंत्रालय सरकार के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुई बैठक में जो जानकारी दी गई है, उसमें गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ में नक्सल अभियान अभी जारी रखने की बात कही गई है। भौगोलिक रूप से दूर क्षेत्र की वजह से बूढ़ा पहाड़ पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसके अलावा झारखंड के लातेहार जिले व गढ़वा जिले में भी इसके क्षेत्र आते हैं। नक्सली पुलिस से नजरें बचाकर दूसरे क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। बूढ़ा नामक गांव जिसके नाम पर बूढ़ा पहाड़ है, वह गांव गढ़वा जिले की सीमा के अंदर है, लेकिन नक्सली आने जाने के लिए गढ़वा के बजाय लातेहार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। घने जंगल व दूर क्षेत्र की वजह से इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना हमेशा से पुलिस के लिए चुनौती भरा रहा है। पुलिस चोटी तक भले ही नहीं पहुंच सकी है, लेकिन इसके काफी करीब तक पहुंच चुकी है। हाल के कुछ सालों के अंदर भंडरिया व बरगढ़ क्षेत्र के घने व दूर क्षेत्रों में तेजी से सड़कों का निर्माण किया गया है। इसका लाभ यह हुआ कि बूढ़ा पहाड़ तक जाने वाले रास्ते में सीआरपीएफ व आईआरबी के 10 कैंप व पिकेट स्थापित कर दिए गए। इस वजह से नक्सलियों को मजबूरन बूढ़ा पहाड़ की चोटी क्षेत्र में सिमटना पड़ा है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।